विदेशी शिक्षक बाहर जाते हैं और छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। जगह जगह मरे हुए शरीर पड़े हैं और किसी को लगता है कि ये सब गोब्लिन्स ने किया है। रास्ते में हानो को बचे हुए लोगों का एक समूह दिखाई देता है। सुंगू आसानी से पहचान लेता है कि ये लोग पहले भी गोब्लिन से लड़कर बच चुके हैं और इस मामले में थोड़ा अनुभव रखते हैं। जिनसुक इस समूह के नेता को पहचानता है। उसका नाम है तेसोंग पार्क, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। तेसोंग छात्रों से कहता है कि उन्होंने भी गोब्लिन से लड़कर बचाव किया है और अगर ये उसके साथ रहें तो उनकी सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उसकी नीयत पर कुछ शक होता है। वह कहता है कि अगर सुंगवू अपने क्लास से बनाए गए सभी राक्षसों को नष्ट कर दे तो वह उन्हें साथ ले सकता है, क्योंकि उसे वे अजीब और खतरनाक लगते हैं। तभी जी सुन बीच में बोल पड़ती है और तेसोन को झूठा करती है। वह बताती है उसके समूह में शामिल होना ही नहीं चाहते। वह यह भी खुलासा करती है कि तेसोंग एक पाखंडी है और उसने फेस्टिवल के दौरान इवेंट बनी के नकली बिल बनाकर स्टूडेंट फीस हड़प ली थी। जीसू ने ही यह बात यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रिपोर्ट की थी। यह सुनकर तेसोंग शर्मिंदा हो जाता है और जीसू अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में जीसू अपने साथियों को तेसोंग के बारे में और भी बातें बताती है कि वह एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का था और लड़कियों का फायदा उठाता था। उसकी कुछ सहेलियों के साथ भी उसने गलत किया था, इसलिए उसे तेसोंग की असली सच्चाई पता थी। यह सुनकर हानो गुस्से में आ जाता है। सुंगू सुझाव देता है कि वे पहाड़ी के रास्ते से निकलें, क्योंकि वहां इंसानी गतिविधि कम है और राक्षस भी कम होंगे। रास्ते में उन्हें एक अर्क दिखता है जो गोब्लिन बॉस से भी बड़ा है। अर्क उन्हें देखकर जोर से दहाड़ता है और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। सुंगू उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे कंकाल बनाने के लिए नया मटीरियल मिल गया है। अर्क काफी ताकतवर साबित होता है और वह जिसुइन पर वार करने ही वाला होता है कि भी एक गोब्लिन कंकाल उसके वार को जल लेता है और वहीं खत्म हो जाता है। एक हाथ वाला कंकाल योद्धा अर्क पर हमला करता है और अपने तलवार के विशेष प्रभाव से उसे भारी चोट पहुंचाता है। सुंगवू की टोली जंगल की ओर भागती है और वह अपने कंकालों से अर्क को फंसाता है। जंगल में पहुंचते ही हानो की उड़ती हुई छुरियां और कंकालों के वार अर्क पर बरसने लगते हैं। अर्क कुछ वार देता है और कई कंकाल तोड़ देता है, लेकिन आसपास ढेर सारे गोब्लिन शव पड़े हैं जिन्हें सुंगू बार बार पुनर्जीवित कर सकता है। दो कंकाल अर्क के हाथ पकड़ लेते हैं। जीसू उसकी टांग काट देती है और सुंगवू उसका एक हाथ अलग कर देता है। आखिर में कंकाल योद्धा उसकी गर्दन में तलवार घोंपकर उसे खत्म कर देता है। सुंगवू अर्क के शव को कंकाल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समन लेवल कम होने के कारण वह सफल हो जाता है। वह अपने कौशल से की हड्डियों से लो लेवल हड्डी की गदाएं बनाता है और अपने कंकालों को देता है, ताकि एक ही हथियार वाले 5 कंकाल होने से उन्हें अतिरिक्त शक्ति मिले। वह एक हाथ वाले कंकाल की तलवार हानो को देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसे वापस कंकाल को दे देना। आगे पहुंचने पर उन्हें फिर से एक ब्लॉक पाथ संदेश दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि उन्हें एक बॉस राक्षस को सीमित समय में हराना होगा, वरना इस क्षेत्र के राक्षस और भी ताकतवर हो जाएंगे। तभी एक संदेश आता है कि एक अर्क इकाई शिकार शुरू करने वाली है और उन्हें लड़ने के लिए सही सही जगह चुननी होगी। वर्क आमतौर पर गंध से अपने शिकार का पता लगाते हैं और पार्टी में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ताकतवर अर्क इकाई भेजी जाएगी। सुंगवू की पार्टी फिलहाल थोड़ी सुरक्षित लगती है क्योंकि उनके साथ कम लोग हैं। सिर्फ 3 सदस्यों की पार्टी होने के कारण उन्हें टेस्ला की टीम के मुकाबले कम चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। अचानक वे रेगिस्तान वाली टीम की चीखें सुनते हैं। लगता है बड़ी संख्या में बचे हुए लोगों की वजह से उन्होंने अर्क्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बीच सोंगू की टीम पर भी पहला हमला शुरू हो चुका है और ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ 5 अर्क्स से निपटना है। जल्द ही वे 5 अर्क्स को देख लेते हैं जो शायद उनकी तलाश में हैं। सोंगू को एक आइडिया आता है, खाली गाड़ियों और अपने कंकाल सैनिकों का इस्तेमाल करके जाल बिछाने का। जैसे ही अर्क्स गाड़ियों के पास आते हैं, हानो उन्हें चिढ़ाने लगता है और कहता है, लोभी सुअर हरामखोर। ये सुनकर अर्क्स गुस्से में आकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही अर्क्स छोड़ी गई गाड़ियों के पास पहुंचते हैं, कंकाल अचानक डंडों से उन पर हमला कर देते हैं। क्लब के सिनर्जी इफेक्ट की वजह से अर्क्स तुरंत बेहोश हो जाते हैं और फिर उन्हें आसानी से खत्म कर दिया जाता है।
5 अर्क हंटर्स को मारने पर उन्हें कुल 231 गोल्ड मिलते हैं। साथ ही पहली लहर के एम्बुशर्स को मारने के लिए 7 गोल्ड का अतिरिक्त इनाम भी मिलता है। सोंगवू का लेवल सीयर्ड हो जाता है और वह एक रैंडम कार्ड चुनता है जिससे उसकी अधिकतम कंकाल संख्या 2 बढ़ जाती है। अब वह एक साथ 7 मिनियंस रख सकता है, लेकिन उसकी मना क्षमता अभी भी सिर्फ 50 है। हानो को एक हाई स्पीड स्टैबिंग स्किल मिलती है जो वह सिर्फ डैगर के साथ इस्तेमाल कर सकता है। जिसु यून को स्ट्रेंथ कार्ड मिलता है और उसके स्टैट में 2 अंक जुड़ जाते हैं जिसे वह पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। सोंगवू हानो से कहता है कि वह तलवार वापस एक हाथ वाले वॉरियर कंकाल को दे दे, क्योंकि अब हानो को डैगर का इस्तेमाल करना होगा ताकि वह अपनी नई स्किल का पूरा फायदा उठा सके। रास्ते में वे देखते हैं कि 7 वर्क हंटर्स एक बस पर हमला कर रहे हैं। बस के अंदर के लोग भाले से जवाबी हमला कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक अर्क्स को रोक नहीं पाएंगे। जिसु सुझाव देती है कि वे सामने से हमला करें और बस में मौजूद व्यक्ति पीछे से हमला करे, लेकिन बाटू को शक है कि बस के अंदर का व्यक्ति उनके साथ सहयोग करेगा। वह एक और बेहतर योजना सुझाता है। बस के अंदर एक व्यक्ति भाले और दूसरा ढाल व तलवार लेकर अर्क्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों डरे हैं। तभी कंकालों से भरी एक कार अर्क्स सेट करा जाती है और कंकाल अर्क्स का कल्याण शुरू कर देते हैं। बस के अंदर के लोग पहले तो कंकालों को अर्क्स से भी बुरी राक्षसी समझ लेते हैं। वे चौंक जाते हैं जब हानो बस का दरवाजा पीटकर उन्हें बाहर बुलाता है। भाले वाला व्यक्ति सोंगवू की टीम को बताता है कि एक मशीन है जिससे वे गोल्ड के बदले आइटम खरीद सकते हैं। यह एक ई रैंक शॉप है। मशीन चालू करने पर सोंगवू को 3 रूलेट विकल्प दिखते हैं: ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। हानो के पास 360 गोल्ड है, 584 गोल्ड, तो वे सिर्फ ब्रॉन्ज विकल्प आजमा सकते हैं। सोंगवू के पास 152 गोल्ड है, इसलिए वह सिल्वर ट्राई कर सकता है और उसके पास एक अनलिमिटेड रैंक रूलेट टिकट भी है जो उसे कॉलेज बिल्डिंग के लॉबी में मिला था। सोंगवू गोल्ड रूलेट चुनता है और जैसे ही ये घूमता है उसकी किस्मत से उसे पहला स्थान वाला इनाम मिलता है, एक लीजेंडरी क्लास आइटम टियर F द सी स्पिरिट, जो कुल मना दूसरे बढ़ाता है और रिकवरी स्पीड 62% तक बढ़ा देता है। ये पाकर सोंगवू काफी खुश होता है क्योंकि अब वह बार बार ढेर सारे मिनियंस बुला सकता है, बशर्ते पर्याप्त लाशें मौजूद हों। इसके बाद वह सिल्वर रूलेट घुमाता है और उसे दूसरा स्थान वाला आइटम वैनगार्ड शील्ड मिलता है। जिसु को ब्रॉन्ज रूलेट से लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन फोर्स नाम की दूसरी पोजीशन वाली तलवार मिलती है। वहीं हानो को सी रैंक पोशन बंडल मिलता है। इस दौरान थेसोंग की टीम अब भी स्पोर्ट्स फील्ड में लड़ रही होती है। सोंगवू फैसला करता है कि इस बार कार की बजाय बस का इस्तेमाल करके उनकी मदद करेगा। मैदान में साधारण छात्र हर्क्स के हाथों बुरी तरह मारे जा रहे हैं, जबकि थेसोंग और उसके अन्य अवेकन दोस्त हर्क्स से बचने के लिए दूसरों को चारे की तरह इस्तेमाल करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। बस अर्क से टकराती है और टेंगसुई, जो कि स्पेक्टरमैन है, बस चला रहा होता है और काफी खुश है क्योंकि उसे अर्क्स को मारने पर बहुत सारा गोल्ड मिल रहा है। इस बीच हानो और कंकाल भी चाकू फेंक कर अर्क्स को मार रहे हैं। बस बचे हुए छात्रों के पास रुकती है और सोंगवू उन्हें बस में चढ़ने के लिए कहता है। जिसुयून एक हर्क को काट देती है और वह हर्क जलने लगता है क्योंकि उसकी तलवार में फायर हेडस्टोन लगा है, जो उसे कैंपस बिल्डिंग की छत पर पहले बॉस को मारने के बाद मिला था। बचे हुए वर्क्स को सोंगवू और उसके मिनियंस आसानी से खत्म कर देते हैं। लड़ाई के बाद थेसोंग और उसके अवेकन दोस्त बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोंगवू उन्हें रोक देता है। वह जानता था कि वे बाकी छात्रों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये सुनकर थेसोंग काफी नाराज हो जाता है, लेकिन उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब वे एक दहाड़ सुनते हैं और उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि अर्क चीफ असफल शिकार से गुस्से में है। दहाड़ सुनकर सोंगवू थोड़ी घबराहट महसूस करता है क्योंकि उसे पता है कि अर्क चीफ को हराने के लिए जितनी मदद मिले उतनी कम है। वह थेसोंग की टीम से कहता है कि वे बस उसके आदेश मानने को तैयार हों तो वे उसके साथ आ सकते हैं। थेसोंग अपना अहंकार छोड़कर बस में चढ़ने ही वाला होता है, लेकिन सोंगवू उससे उसकी चेन मेल सौंपने की मांग करता है। थेसोंग पूछता है कि बिना चेन मेल के वह खुद की रक्षा कैसे करेगा, तो सोंगवू जवाब देता है कि वह खुद उसकी रक्षा करेगा और ये कीमत उसे चुकानी ही होगी। ये घटना अब सरफेस पर पहुंच गई है
और वह अब मिड लेवल मॉन्स्टर्स जैसे अर्क्स को समन कर सकता है। उसने जो स्किल कार्ड चुना है उससे अब वह 2 और मिनियंस बुला सकता है, यानी कुल 9 मिनियंस तक। उसने चेनमेल अपने एक हाथ वाले कंकाल को देने का फैसला किया, लेकिन उसे पहनने में परेशानी हो रही थी। ये एक हाथ वाला कंकाल उसका सबसे पुराना मिनियन है, इसलिए उसने उसे राइटी नाम दे दिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ दायां हाथ है। जब कोई राइटी से कवच उतार रहा था, हानो ने कहा कि अगर वे और लोगों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक और बस की ज़रूरत होगी। सुंगवू ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है और सभी सर्वाइवर्स को बताया कि वे जल्द ही अर्क से लड़ने वाले हैं, क्योंकि अर्क चीफ गुस्से में है और अब उसने इंसानों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया है। पहले जहां अर्क्स लहरों में हमला करते थे, अब वे पूरी ताकत से आएंगे। एक सर्वाइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि उसने जिम में 100 से ज्यादा अर्क्स देखे हैं। ये सुनकर बाकी लोग डर गए और उनका लड़ने का हौसला टूट गया, लेकिन सुंगू को यकीन था कि इतने अर्क्स नहीं बचे, क्योंकि कई पहले ही मारे जा चुके हैं। उसने कहा कि वह अकेले ही उनसे लड़ेगा। यह सुनकर उसके विरोधी सोचने लगे कि वह बस किस्मत से अब तक बचा है और अब खुद अपनी कब्र खोदेगा। जिसू ने कहा कि 100 मॉन्स्टर्स को मारना उसके लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन सुंगू ने जवाब दिया कि अगर सब इकट्ठे भी हो तो बेकार होंगे, क्योंकि ज्यादातर सर्वाइवर्स उसके कंकालों से भी कमजोर हैं। उसने कहा कि साथी मददगार हैं, लेकिन हालात और खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए वह उन्हें साथ नहीं ले जाएगा। सर्वाइवर्स को सुरक्षित इमारत तक पहुंचाने के बाद सुंगवू अपने मिनियंस के साथ अगले गंतव्य की ओर निकल पड़ा। बस में बैठे उसके साथी उसे देखते रहे और सोचा कि अगर कुछ हुआ तो वे तुरंत बस लेकर उसकी मदद को पहुंचेंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में सुंगवू का सामना बड़ी संख्या में अर्क से हुआ। उनमें एक लाल बालों वाला गुस्सैल अर्क था जो बाकी को आदेश दे रहा था। सुंगवू ने उसे मिड लेवल बॉस समझा। लाल बालों वाला अर्क बाकी अर्क्स को हमला करने का आदेश देता है और सुंगवू अपने मिनियंस के साथ एक संकरे सीढ़ीनुमा रास्ते पर खड़ा हो जाता है, जहां से दुश्मनों के आने का रास्ता सीमित हो जाता है। अर्क्स पास आते हैं तो सुंगवू अपने ब्रेसलेट का वाइल्ड बर्सर्कर स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे उसे और उसके मिनियंस को गोब्लिन टाइप दुश्मनों पर 10% अटैक और 20% स्पीड बढ़त मिलती है। कंकाल अपने चाकू फेंकने लगते हैं और अर्क्स गिरने लगते हैं। लाल बालों वाला अर्क चाकू रोक लेता है तो सुंगवू कंकालों को हड्डी के दस्ताने से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन अर्क्स उन्हें पछाड़ देते हैं। राइटी अपने साथियों को मरते देख गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुंगवू उसे रोक देता है क्योंकि उसकी बारी अभी नहीं आई। सुंगवू गिरे हुए कंकालों की जगह मरे हुए अर्क्स को जिंदा कर देता है। ये कंकाल अर्क्स हथियार में समानता होने के कारण वेपन सिनर्जी बफ भी पाते हैं। वे अर्क्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। गिरते ही नए कंकाल अर्क्स खड़े हो जाते हैं और थकते नहीं। खिड़कियों से देख रहे लोग और बस में बैठे साथी इस नज़ारे से दंग रह जाते हैं। सुंगवू भी अपने नए सी स्पिरिट नामक लीजेंडरी आइटम से प्रभावित होता है, जो उसका अधिकतम मना 200 बढ़ा देता है और मना रीजेन 200% कर देता है। बाकी बचे अर्क्स का सामना करने के लिए सुंगवू राइटी को भेजता है और वह कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर देता है। 100 मॉन्स्टर्स मारने की उपलब्धि पर सुंगवू को नया रूलेट टिकट मिलता है। वह इस उपलब्धि को पूरा करने वाला 21वां इंसान बनता है और उसकी रैंक इन्फिनिट में चली जाती है, जो 100 लोगों तक सीमित है। इसी दौरान वह देखता है कि कुछ लोग एक बस को मेन गेट से अंदर घुसा रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल प्रेसिडेंट देसोंग का ग्रुप अर्क्स द्वारा अगवा किया जा रहा है। सुंगवू उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है और बाकी जागृत लोग भी उसका पीछा करते हैं। वह उस इमारत में पहुंचता है जहां अर्क्स ने देसोंग के ग्रुप को कैद कर रखा है। वहां एक शमन अर्क मौजूद है जो नया बॉस लगता है। वहां कई मरे हुए मॉन्स्टर्स के शव भी पड़े हैं। सुंगवू सभी को तैयार रहने के लिए कहता है, लेकिन देसोंग और उसके लोग बुरी हालत में हैं। देसोंग उससे मदद की गुहार लगाता है तो सुंगवू कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वह चमत्कार करने वाला नहीं है और वे खुद को इस मुसीबत में डाल चुके हैं। जब सुंगवू की टीम हमला करने के लिए दौड़ती है, अर्क्स देसोंग के ग्रुप के सदस्यों की बलि देने लगते हैं ताकि उनके बॉस की ताकत बढ़े। यह क्रूर दृश्य देखकर सुंगवू की टीम रुक जाती है। बलि के बाद बॉस को पावर बफ मिलता है और वह ब्रेथ ऑफ एबिस का इस्तेमाल करके सुंगवू की टीम पर हमला करता है। यह देखकर सभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं और उनकी मना भी तेजी से जलने लगती है। तभी असली रूप में प्रकट होता है मजबूत बॉस मॉन्स्टर, एक जूनियर ब्लैक मैजिशियन और चीफ। हानो एक पोशन पीकर अपनी स्टेट्स इफेक्ट को ठीक करता है और वह सोंगू को भी ऑफर करता है, लेकिन सोंगू पर बॉस की ब्रीथ ऑफ एबिस का कोई असर नहीं होता। उल्टा
इस असर से उसकी मना बढ़कर 4000 तक पहुंच जाती है। इसलिए वह ओटो से कहता है कि जीसू को आगे धकेल दें। ब्रीथ ऑफ एबिस की वजह से सोंगवू के बाकी स्टैट्स भी अस्थायी रूप से बढ़ जाते हैं और अब वह एक साथ 50 मिलियन बुला सकता है। बॉस को इस बात की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह भी हैरान हो जाता है। जीसू और हानहो बॉस पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन सोंगवू उन्हें रोक देता है। वह बॉस रूम में पड़े सभी मृत शरीरों को फिर से जगा देता है। इतनी बड़ी संख्या में एक ही तरह के हथियार वाले मिनियंस होने से सोंगवू को जबरदस्त सिनर्जी मिलती है। अब सोंगवू ताकत से भर चुका है और बॉस को मौत की असली ताकत दिखाने के लिए तैयार है। बॉस कई कंकालों को तोड़ देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वे बार बार जिंदा हो जाते हैं। सोंगवू का शारीरिक रूप भी अस्थायी रूप से बदल जाता है और बॉस उसे डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता सोंगवू के मिनियंस ने चारों ओर से रोक रखा है। बॉस आखिरी कोशिश में सोंगवू तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन राइटी एक ही बार में उसका सिर काट देता है। सोंगवू को अर्ब चीफ को मारने पर सोना मिलता है और राइटी की रैंक बढ़कर तीसरे लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे उसकी डिफेंस और कमांडर क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। हानू बॉस के मुंह से निकली एक चीज की ओर इशारा करता है। यह एक डेविल एट्रीब्यूट वाला आइटम है। एक बार डेविल एट्रीब्यूट स्वीकार करने के बाद इसे हटाने के लिए भारी बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन सोंगवू इसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि ये उसकी नेक्रोमैंसर क्लास से बहुत अलग नहीं है। उसे एक लीजेंडरी रैंक का डेविल्स ब्लडस्टोन अर्ब मिलता है, जो उपयोगकर्ता को डेविल एट्रीब्यूट देता है। यह लड़ाई के दौरान दुश्मन की मना का 2% चुरा लेता है, और अगर दुश्मन की मना खत्म हो जाए तो उसकी शारीरिक ताकत को भी चूसना शुरू कर देता है। ब्रीथ ऑफ एबिस का असर खत्म होते ही सोंगवू अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। सभी उसकी जीत पर खुश होते हैं और उसके हीरो की तरह स्वागत करते हैं। गेट की सील भी टूट जाती है और उनका ट्यूटोरियल पूरा हो जाता है, तो वे कैंपस छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर की स्थिति भी कैंपस जैसी ही है। स्पीयरमैन क्यूंग सूली सोंगवू से कहता है कि 2 बसें तैयार हैं और वह सबको नज़दीकी मिलिट्री बेस ले जा सकता है, लेकिन सोंगवू बहाना बनाता है कि उसका घर पास में है। बाकी सभी लोग बस में चले जाते हैं, लेकिन हानहो और जीसू पीछे रखकर सोंगवू के साथ चलने का फैसला करते हैं। सोंगवू मजाक में हानहो से कहता है कि वह तभी साथ चल सकता है अगर वह अपना एक हाथ कटवा देता कि वह अपने एक हाथ वाले कंकाल राइटी के साथ ज़्यादा सिनर्जी बना सके। तभी क्यूंगसू अपने बॉस को रोकता है क्योंकि उसे कुछ ड्रैगन बस की उड़ाते दिखते हैं। ड्रैगन एक बदकिस्मत चलती हुई बस को उठा लेते हैं और उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। सोंगवू और उसके साथी यह दृश्य साफ साफ देख लेते हैं। सोंगवू अपने साथियों से कहता है कि अब से वे खुद मॉन्स्टर्स को ढूंढकर उनका शिकार करेंगे और मजबूत बनेंगे, वरना उनका हाल भी बस वालों जैसा होगा। ये कहकर सोंगवू और उसकी टीम अपनी अगली शिकार यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।